हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स जर्नल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बारे में, यानी कि टीडीएस के बारे में। गाइस, आप सभी को पता है कि हमारे इनकम में से कुछ पोर्शन अमाउंट हम गवर्नमेंट को जमा कराते हैं, जो कि कहलाता है टैक्सेशन। टैक्सेशन का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना पड़ता है और लास्ट में ईयर एंड पे हमें आईटीआर फाइल करनी होती है। आईटीआर जब हम फाइल करते हैं तो हम अपनी इनकम की डिटेल उसमें कम्प्लीटली शो करते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी इनकम को छुपा लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बनाया जिसके अंदर गवर्नमेंट ने टीडीएस एडवांस पेमेंट के रूप में कलेक्ट करना शुरू किया, यानी कि एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म के रूप में ये आया ताकि कोई भी इनकम छुपाई ना जा सके और रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहुंच जाए। तो इसके लिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। गाइस, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसा कि मैंने बताया कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपके जो इनकम है उसमें से रिड्यूस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जब भी आप कोई भी स्पेसिफिक पेमेंट करते हो, जैसे रेंट, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, सैलरी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। और ये पेमेंट जब आप किसी पर्सन को करते हो तो वो पर्सन अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, या फिर उसके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है और उन्हें ऑडिट की रिक्वायर्ड होती है, तो वो पर्सन आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। जो पर्सन इनकम रिसीव कर रहा है उसे इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, पर गवर्नमेंट टीडीएस की हेल्प से ऐसे प्रोविजन लेकर आती है जिससे इनकम टैक्स एडवांस में ही कंप्लीटली आपसे डिडक्ट कर लिया जाता है जब आप कोई भी पेमेंट करते हैं, जब आप कोई भी पेमेंट रिसीव करते हैं तब। रिसिपिएंट ऑफ इनकम रिसीव्स द नेट अमाउंट आफ्टर रिड्यूसिंग टीडीएस, यानी कि टीडीएस डिडक्ट होने के बाद ही जो इनकम अर्न करने वाला पर्सन है वो पेमेंट रिसीव कर सकता है। जो रिसिपिएंट होता है वो ग्रोस अमाउंट में इस अमाउंट को ऐड करता है और टीडीएस को फिर एडजस्ट किया जाता है टैक्स लायबिलिटी के अंदर। गाइस, टीडीएस जो होता है वो कुछ रेट स्लैब्स के अंडर कवर किया जाता है, जैसे कि अगर आपकी इनकम का सोर्स है ऑनलाइन गेम्स आएगा। अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो रेंट पे भी आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हो। रेंट का सेक्शन गवर्नमेंट ने बताया हुआ है 194I। 2,40,000 क्रॉस करते ही आपका 10% टीडीएस रेंट जो आप जिसे पे कर रहे हो उसके आप डिडक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई प्रोफेशनल फी चार्ज कर रहे हो तो सेक्शन 194J के अंडर 30,000 क्रॉस करते ही 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जा सकता है। ईपीएफ के विड्रॉल पे भी 192A 50,000 रुपीज़ क्रॉस होते ही 10% टीडीएस डिडक्ट किया जा सकता है। गाइज, ये कुछ इनकम है जिसके बारे में मैंने बताया है जो लिमिट क्रॉस करने पे टीडीएस जिसका डिडक्ट किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि टीडीएस रिफंडेबल है या नहीं है, यानी कि अगर मान लीजिए हमने किसी भी पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट कर लिया, टीडीएस डिडक्ट करने के बाद क्या ये अमाउंट हम रिसीवर को देंगे या फिर रिसिपिएंट से ये पैसा वापस नहीं किया जाएगा। तो गाइस, टीडीएस इज रिफंडेबल अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, यानी कि ईयर एंड में जब आप अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो आप स्लैब रेट के अंडर कवर नहीं होते हो और आप एलिजिबल नहीं होते हो टैक्स पेमेंट के लिए, तो 100% टैक्स आपका रिफंड हो जाता है। साथ में आपको गवर्नमेंट द्वारा इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। टीडीएस नॉट रिफंडेबल भी होता है, लेकिन वो उस केस में है जब अगर मान लीजिए आपकी इनकम एक्स्ट्रा अर्निंग के रूप में है, जैसे कि लॉटरी, ऑनलाइन गेम्स, ऐसे में अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो आपका टीडीएस नॉट रिफंडेबल रहेगा। दूसरा, अगर आपका स्लैब रेट से ज़्यादा रेट पे टीडीएस है, यानी कि अगर मान लीजिए आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, तो जो ऑलरेडी टीडीएस आपका डिडक्ट किया जा चुका है उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा और बचा हुआ टैक्स पेमेंट आप करेंगे। जो ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो चुका है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि टीडीएस को टेली प्राइम में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। टीडीएस की एंट्रीज को हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं और जो गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं उसे भी हम सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरेट कर सकते हैं। सो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। गाइस, टीडीएस को टेली में रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टीडीएस से रिलेटेड फीचर को एक्टिवेट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी कंपनी आपने क्रिएट करी हुई है
तो आप सीधा F11 दबाएंगे और F11 प्रेस करते ही आपके पास फीचर्स का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आपने नई कंपनी जनरेट करनी है, कंपनी आपने बनाई हुई ही नहीं है, तो जब आप नई कंपनी कॉन्फ़िगर करेंगे टैली के अंदर, तो आपको फीचर जैसे ही कंपनी आप सेव करेंगे ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगी। अब ये स्क्रीन नहीं आ रही है तो मैंने F11 का यूज़ किया है। F11 प्रेस करते ही मुझे टैक्सेशन के ऑप्शन पे जाना करना है, TDS से रिलेटेड टैक्सेबिलिटी को ऑन। तो मुझे क्या करना है, इनेबल, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ रहा है इनेबल TDS एट सोर्स, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS, इसको मुझे येस कर देना है, एंटर करना है। और यहाँ पे मुझे कंपनी जो TDS डिडक्टर है उनकी डिटेल को मेंशन करना है। सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, मुझे यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, यानी कि 10 नंबर मैं अपना डाल दूंगी। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर और 10 नंबर सेम ही होता है, आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हो। आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे मैंने 10 नंबर जो है वो अपने एंटर कर दिए हैं। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे डिडक्टर टाइप बताना है कि मेरा जो TDS डिडक्टर है वो कंपनी हूँ मैं या फिर इंडिविजुअल या HUF हूँ। तो नेचर ऑफ कंपनी मैंने डाल दिया है। डिडक्टर की ब्रांच कहाँ पे है, तो डिडक्टर की ब्रांच आपको मेंशन कर देनी है। एंटर करेंगे। जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है TDS डिडक्शन के लिए उसकी डिटेल आप यहाँ पे सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल पे क्लिक करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मुझे एंटर करना है, नेम में मैं मेंशन कर दूंगी जो पर्सन का नाम है, जो TDS डिडक्ट करने वाला है उनका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड देन एंटर करेंगे सन डॉटर ऑफ, उनके फादर का नाम क्या है, तो वो भी हम यहाँ पे डिटेल्स जो हैं वो मेंशन करेंगे। ये डिटेल मैंने मेंशन कर दी है। मेंशन करने के बाद डिजिग्नेशन उनकी क्या है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया उनकी डेजिग्नेशन। तो ऐसे आप भी उनकी डिटेल्स जो हैं वो एंटर कर सकते हैं। उनका पैन कार्ड नंबर डालना नेसेसरी है, आप ये पैन नंबर ज़रूर डालेंगे ताकि TDS डिडक्शन में आपको कोई इशू ना आए। बाद में रिटर्न फिलिंग के टाइम पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप उनका एड्रेस मेंशन करेंगे, फ्लैट नंबर, नेम ऑफ द प्रेमिसेस, आप उनका प्रेमिसेस का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेमाइस का एड्रेस जो है वो डाल दिया है, शाम स्क्वायर, ये डाल देंगे। डालने के बाद आप इनका एड्रेस भी डाल सकते हैं, डाल लेंगे। एंटर करेंगे, रोड स्ट्रीट जो भी उनकी है तो वो मेंशन कर देंगे। अब मैंने इनका कंप्लीट जो एड्रेस है वो मेंशन कर दिया है। एरिया इनका जो भी है वो हम डाल देंगे। लोकेशन रायपुर के अंदर है। टाउन भी इनका जो है वो रायपुर के अंदर ही है, तो हम डाल देंगे। जो भी डिटेल आपके पास है वो आप एंटर कर देंगे, जो नहीं है उनको स्किप कर देंगे। स्टेट जो है वो इनका मेंशन कर देंगे। पिन कोड भी इनका मैं मेंशन कर रही हूँ, एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर आपके पास इनका है तो वो मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, एंटर करेंगे एंड देन डिटेल्स को सेव कर देंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप इनकी जो IT एग्जाम्पशन लिमिट है वो इग्नोर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नो करेंगे फिलहाल। एंड देन आप TDS को स्टॉक आइटम के लिए भी एक्टिवेट करना चाहते हैं, अभी हम सर्विसेज के लिए कर रहे हैं तो अभी के लिए इन ऑप्शंस को नो कर देंगे। Ctrl+A से हम सेव करेंगे एंड देन हम आ जाएंगे अपनी स्क्रीन पे जो कि है गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें अपने जो बिजनेस में है वो कैश की अवेलेबिलिटी दिखानी होती है कि हमारे बिजनेस में पैसा कितना है, कैपिटल में पैसा कितना है। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो रिसिप्ट वाउचर में होगी। हम वाउचर में जाएंगे, F6 दबाएंगे और रिसिप्ट वाउचर के अंदर अपना जो TDS का है उसका एक्टिवेशन करने के लिए, जैसे TDS की पेमेंट वगैरह करनी है तो उसके लिए हम अपने पास पैसा रखेंगे। तो मैंने जिस दिन डिपॉजिट किया है वो डिपॉजिट डेट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो मुझे 1.5 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट में रिसीव हुए हैं, तो कैपिटल मेरी क्रेडिट हो जाएगी। मैं यहाँ पे कैपिटल का लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट, और जो उसमें अमाउंट है वो 1,50,000 का अमाउंट मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। डेबिट में मेरे पास कैश आया है तो मैंने यहाँ पे कैश की जो एंट्री है वो रिकॉर्ड कर दी है। तो ये मैंने रिसिप्ट वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड कर दी है। अब ट्रांजेक्शन करेंगे TDS डिडक्शन के लिए। तो सबसे पहला जो मेरे पास एक एंट्री है वो है कि एक बिल रिसीव हुआ है। मेरे पास एक बिल है जिसमें 48,000 रुपये की पेमेंट मुझे करनी है खोडियार एंटरप्राइजेस को, जिनका पैन कार्ड नंबर मुझे दिया गया है। और नेचर ऑफ कंपनी जो है वो है पार्टनरशिप फर्म, और जो मुझे इनको पेमेंट करनी है वो पेमेंट है मेरी कंसल्टेंसी चार्जेस के लिए।
तो मुझे क्या करना है, अब मुझे ये रिकॉर्ड करना है, मेरे पास बिल नंबर है। तो कंसल्टेंसी चार्जेस की जो भी एंट्री होगी वो जर्नल वाउचर के अंदर होगी, क्योंकि दोनों तरफ ही, एक तरफ तो एक्सपेंस का लेजर है कंसल्टेंसी चार्जेस, और दूसरी तरफ पार्टी का लेजर है, जो पार्टी जिसको मुझे पेमेंट करनी है। तो पार्टी पेमेंट है, मेरे पास कैश और बैंक का रिकॉर्ड नहीं है, तो मुझे क्या करना है, F7 पेमेंट में नहीं करूंगी, F7 पे जाऊंगी और यहाँ पे सबसे पहले मुझे डेट चेंज करनी है कि किस डेट को मेरी ट्रांजेक्शन हुई थी। मान लीजिए मेरी ट्रांजेक्शन जो हुई है वो 2 जुलाई को हुई है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर देना है 2 जुलाई। 2 जुलाई करने के बाद मुझे यहाँ पे मास्टर क्रिएशन करनी है। सबसे पहले डेबिट टर्म, तो मेरे पास जो डेबिट होना है वो मेरे एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी चार्जेस, तो मैं ऑल्ट सी से कंसल्टेंसी चार्जेस का लेजर बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे कंसल्टेंसी चार्जेस का ऑप्शन मैंने जो एंटर कर ली है डिटेल, एंड देन इसका ग्रुप जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये मेरे खर्चे हैं, मुझे एंटर कर देना है। एंड देन मैं नीचे जाऊंगी, बिल्कुल नीचे मुझे जस्ट जाना है और यहाँ पे सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, मुझे यहाँ पे यस करना है। और इस टीडीएस डिडक्टेबल, ऑब्वियसली डिडक्टेबल है इसके अंदर, तो एप्लीकेबल करना है। और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट कि किस नेचर के लिए मैं पेमेंट करने वाली हूँ, तो कंसल्टेंसी जो आता है वो आता है फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के अंडर। मुझे क्रिएट करना है फी फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, एंटर करेंगे और इसका सेक्शन जो है वो सेक्शन मेंशन कर देंगे 194J इसका पेमेंट कोड है, वो हम डाल देंगे और नीचे आ जाएंगे कि किस रेट पे मुझे टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। तो 10% पे मैं टीडीएस डिडक्ट करना है, 10% मैंने यहाँ पे मेंशन किया और कंट्रोल ए से सेव कर दिया। सेव करने के लिए डेबिट अमाउंट में जो है वो मुझे अमाउंट डाल देने हैं। अब मैंने यहाँ पे अमाउंट डाला 48,000 का। अगर मान लीजिए मेरी टीडीएस की डिटेल नहीं ओपन होती है तो आप F12 करके और अलाउ टीडीएस डिटेल को येस कर सकते हो। यहाँ पे शो टीडीएस बिल अलोकेशन को आपको येस करना है, एंटर करना है और क्रेडिट में आपको उस पार्टी का नाम डालना है जिस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हो। आपको करना है ऑल्ट सी और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है खोडियार एंटरप्राइज, एंटर करेंगे और जो पार्टी है वो हमारे सप्लायर हैं, तो मैंने सेंट्री क्रेडिटर ले लिया है। मेंटेन बिल बाय बिल को मैं यस करूंगी क्योंकि इनके बिल की डिटेल मुझे देनी है। मैंने पेमेंट कितने दिन में करने वाली हूँ, तो वो पेमेंट की ड्यू डेट मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है। 20 डेज का मैंने टाइम पीरियड लिया है। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री मुझे यस करना है। इस टीडीएस डिडक्टेबल इसको मुझे यस करना है। डिडक्टी टाइप पार्टनरशिप फर्म, जैसा कि मैंने बताया था, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, ऑब्वियसली यस। और पार्टी का मैंने आपको बताया है पैन नंबर होना ज़रूरी है जिस भी पार्टी का हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। तो इनका पैन नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। इन्होंने अपना पैन कार्ड जो नंबर है वो मुझे दे दिया है, तो मैं यहाँ पे 9791E मैंने एंटर कर दिया है पैन कार्ड नंबर। और प्रोवाइड पैन डिटेल को मैंने येस किया, तो मैंने यहाँ पे इनकी डिटेल को वेरीफाई किया, कंट्रोल ए से सेव किया। एंड जीएसटी को मैंने अभी अननोन रखा क्योंकि जीएसटी मैं इसके साथ नहीं कर रही हूँ। कंट्रोल ए से मैंने सेव किया, तो देखिए मेरा जो टीडीएस है वो कट के आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन आएगा। फ्रेश बिल जब हम बनाते हैं तो न्यू रेफरेंस, अगर आप बिल वाइज डिटेल जानना चाहते हैं कैसे मेंटेन किया जाता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा बिल वाइज डिटेल कैसे मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे आपके पास बिल वाइज डिटेल में नेम, जो बिल का रेफरेंस नंबर है वो डालने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको बिल नंबर अपना डाल देना है कि किस बिल के बिहाफ पे आप जो है वो पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है बिल नंबर, तो यहाँ पे मैं बिल नंबर एंटर कर रही हूँ। एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे डिटेल को सेव किया और यस किया। अगेन न्यू रेफरेंस लेना है और अब यहाँ पे बिल नंबर डालना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये वाउचर के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है टीडीएस डिडक्शन। एंड यहाँ पे 48,000 यानी कि 48,000 का 10% 4800 आपके पास शो हो के आ गया है, 10% टीडीएस डिडक्ट हो गया है, ये देखिए। और अब यहाँ पे आपको क्रेडिट टर्म में एक और टर्म लेनी है, यानी कि जो ये 4800 रुपीज़ है ये आपको अकाउंट्स में दिखाने हैं। तो उसके लिए आपको ओल्ड सी से टीडीएस ऑन कंसल्टेंसी, टीडीएस के ड्यूटी लेजर हर इनवॉइस के साथ आपको बनाने होंगे अलग से टर्म। टीडीएस एंड कंसल्टेंसी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लेना है और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में टीडीएस लेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट में फीस फॉर प्रोफेशनल लेंगे।
और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो इधर देखिए नीचे आपका बैलेंस जो है वो इक्वल होकर आ गया है और आपका जो TDS कंसल्टेंसी पे जाना है वो आपका दिखा दिया गया है। अब आपको नरेशन पे डाल देना है परचेज मेड और विद TDS डिडक्शन एंड आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट्स है वो प्रिपेयर हो गई है या नहीं हुई है TDS से रिलेटेड, तो आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है। ये गेटवे ऑफ टैली है, इसमें आपको DO और T यानी कि डॉट प्रेस कर देना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एंड देन TDS रिपोर्ट्स। इस पे जाने के बाद आपको फॉर्म नंबर 26Q पे जाना है, एंटर करना है। तो यहाँ देखिए डिडक्शन एट नॉर्मल रेट, ये आपको एंट्री शो कर रही है। अगर आपकी एंट्री शो नहीं करती है तो आपको F2 दबा के पीरियड चेंज कर लेना है। मैं पूरे साल की ही देखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे पीरियड को चेंज कर लिया है। तो ये देखिए मेरी जो एंट्री है वो शो हो गई है। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक रहती है तो यहाँ अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स में देखने को मिल जाएगी। आपको एंटर करके और जो गलती है वो दिखा दी जाएगी, उस गलती को करेक्ट कर लेना है, इन कंट्रोल से सेव कर देना है। अब ये सेव हो जाएगी रिटर्न, तो हमारी जो रिटर्न है वो सेव हो चुकी है। तो ये पहला जो डिडक्शन था वो था जर्नल वाउचर के अंदर नॉर्मल रेट पे TDS डिडक्ट कैसे की जाती है। अब दूसरी एंट्री मैं आपको बताने वाली हूँ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर TDS डिडक्शन कैसे किया जाता है और उसकी एंट्री अगर परचेज वाउचर, जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एडवर्टीजमेंट खरीद लिए हैं, यानी कि 1 साल के लिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर लिया है और एडवर्टीजमेंट सर्विसेज आप ले रहे हैं, तो वो आपकी परचेज मानी जाती है, उसे रिकॉर्ड किया जाता है परचेज वाउचर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एस्केप करेंगे और यहाँ पे परचेज वाउचर के अंदर चले जाएंगे। वाउचर में मैं जाऊँगी, F9 में प्रेस करूँगी तो मेरा परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। अब मेरे पास एक बिल है, एक्सेल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ने भेजा है, जिसके अंदर मुझे 63,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है और इस पे जो सेक्शन लगा है वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का, यानी कि पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। मेरे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो है एक्सेल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज और इसमें जो सेक्शन आएगा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, इसके अंदर जो सेक्शन है वो है 194C और इस पे जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा 2% का। मुझे ये बिल है ये रिकॉर्ड करना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले परचेज वाउचर को ओपन करना है, डेट को चेंज करना है कि किस डेट का ये बिल है। तो मेरा बिल है मान लीजिए 2 मई का, तो मैंने यहाँ एंटर कर दिया है। सप्लायर इनवॉइस नंबर जो मेरा बिल नंबर है वो मुझे यहाँ पे डाल देना है। अगर आपका बिल नंबर का ऑप्शन नहीं आता तो आप F12 में जाके प्रोवाइड रेफरेंस नंबर को येस कर सकते हैं, आपको F12 में फीचर मिल जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है। डेट में मैंने मेंशन कर दिया है, पार्टी अकाउंट नेम। अब जो मैंने जो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज खरीदी हैं वो किन से खरीदी हैं, एक्सेल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से। तो हम यहाँ पे ओल्ड सी से पार्टी का जो नाम है वो बनाएंगे, एक्सेल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है सन्ड्री क्रेडिटर हैं ये मेरे, यानी कि सप्लायर हैं। मेंशन कर दिया है बिल बाय बिल को भी मैंने मेंशन कर दिया है। चेक फॉर क्रेडिट डेज वाउचर एंट्री को भी मैंने येस कर दिया है। इस TDS डिडक्टेबल ऑब्वियसली येस। डिडक्टेड टाइप, तो ये जो डिडक्टी है ये कंपनी है, रेजिडेंट है, मैंने यहाँ पे डाल दिया कंपनी रेजिडेंट। डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, सेम ही वाउचर में डिडक्ट करने वाली हूँ और इनका पेन नंबर मुझे डालना नेसेसरी है, तो मैं इनका पेन नंबर प्रोवाइड कर दे रही हूँ। मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ GDHCL 9898E। एंटर करेंगे, प्रोवाइड पैन डिटेल को यस करेंगे, एंटर करेंगे। GST को अभी अननोन रखते हैं और कंट्रोल से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद मेरी डिटेल जो है वो आ जाएंगी। अब मुझे यहाँ पे देखिए आइटम मुझे शो हो रहे हैं, लेकिन जबकि मुझे तो सर्विसेज से रिलेटेड एंट्री करनी है, यानी कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की परचेज करनी है जो कि सर्विस है। तो मुझे मोड चेंज करना होगा, कंट्रोल H करना है और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में। सर्विसेज की जितनी भी एंट्री होती है वो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में होती है। यहाँ पे कंट्रोल A करना है, कंट्रोल A करना है और यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा। पर्टिकुलर्स में मुझे ऑल्ट C करना है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का लेज़र बनाना है। जो परचेज होती है उसमें जो भी एक्सपेंस होते हैं वो परचेज ग्रुप के अंडर ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये सर्विसेज को मैं परचेज अकाउंट के अंडर लूँगी एंड नीचे चलेंगे और सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल को येस कर देंगे। इस TDS डिडक्टेबल को भी येस कर देंगे।
यस करने के बाद नेचर ऑफ पेमेंट में मुझे नेचर डालना है। अब मैंने बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे है, तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, तो मुझे इसका नेचर जो बनाना है इस सर्विस का, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 194C, पेमेंट कोड 94C एंटर करेंगे और रेट क्या है, अगर इंडिविजुअल है तो 1% और अदर्स के लिए 2%। कंट्रोल ए से सेव करेंगे। हम अदर्स में आते हैं क्योंकि हम कंपनी रेजिडेंट के अंदर हैं। 63,000 की पेमेंट करनी है और इस पे टीडीएस जो डिडक्ट होगा उसके लिए टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट का जो लेजर है वो बनाना होगा। तो यहाँ पे मैंने टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर, टाइप ऑफ ड्यूटी टीडीएस, नेचर ऑफ पेमेंट, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और कंट्रोल ए से मैंने इसको सेव किया। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे -1260 मेरा टीडीएस जो है 2% के हिसाब से डिडक्ट हो चुका है। एंड देन मुझे यहाँ पे बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बिल मेरा आ गया है, अगेन न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे 1260 कंट्रोल ए से सेव कर देने हैं। और यहाँ पे बीइंग परचेज मेड विद टीडीएस डिडक्शन, यहाँ पे मुझे रेफरेंस डाल देना है नरेशन में, इन कंट्रोल ए से मुझे सेव कर देना है। वापस जाके आप इसे रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे DOT 6 दबाया तो जो है मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। ये देखिए, अब जो मेरी 31 मई का टीडीएस है, मई का, वो मुझे यहाँ पे देखिए करंट पीरियड का वैल्यू जो है वो शो हो रहा है। दोनों बिल मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, एक्सेल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का भी 63,000 का, और प्रीवियस पीरियड में जो हुआ था 48,000 का, वो भी बिल मुझे यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। दोनों ही बिल मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। टोटल टीडीएस जो मुझे पेमेंट करनी है वो 1260 और 4800 रुपीज़ की करनी है। कंट्रोल ए से हम सेव कर देंगे, बैक चलेंगे। बैक चलने के बाद अब मान लीजिए मुझे टीडीएस जो है वो सेम वाउचर में डिडक्ट नहीं करना है। मान लीजिए मुझे बाद में टीडीएस को डिडक्ट करना है, पहले मैं इनवॉइस रिकॉर्ड कर दूंगी एंड देन टीडीएस की पेमेंट के टाइम पे मैं टीडीएस को डिडक्ट करूंगी, यानी कि पेमेंट जब होगी तब मुझे टीडीएस। आपको पता है 2 तरह से टीडीएस डिडक्ट हो सकता है, एक एट द टाइम ऑफ इनवॉइसिंग और दूसरा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो एट द टाइम ऑफ इनवॉइसिंग तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो उसके लिए हमें लेटर डिडक्शन ऑफ टीडीएस करना है। तो देखिए मेरे पास एक और बिल है कि रिसीव अ बिल ऑफ ₹11,000 फ्रॉम राइजिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज, पार्टनरशिप फर्म है ये, पैन नंबर मुझे दे दिया गया है, बिल नंबर जो है वो भी मेरे पास है, और कंसल्टेंसी चार्जेस ही मैंने पे करने हैं। टीडीएस वॉज नॉट डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ बुकिंग, यानी कि जब टीडीएस था वो इनवॉइस बुकिंग के टाइम पे डिडक्ट नहीं किया गया। तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में जस्ट सिंपली मुझे वाउचर्स में जाना है। कंसल्टेंसी है तो मुझे जर्नल वाउचर रेज करना है, और यहाँ पे जिस डेट को मैंने इनवॉइस जो है वो रिकॉर्ड किया वो डेट मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। यहाँ पे अगर मुझे रेफरेंस नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर के लिए रेफरेंस नंबर को येस करूंगी। तो मुझे यहाँ पे करना है शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को येस करना है, और यहाँ पे प्रोवाइड रेफरेंस नंबर पे जाके मुझे यहाँ पे येस कर देना है। कंट्रोल ए से सेव कर देना है। ये देखिए जर्नल वाउचर में रेफरेंस नंबर जो वो मेरे आ गए हैं, तो मैंने रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल दिए हैं। अब मुझे डेबिट करना है कंसल्टेंसी चार्जेस। तो पहले ही मैंने इसका लेजर बनाया हुआ है। कंसल्टेंसी चार्जेस 11,000 की पेमेंट है, एंटर करेंगे, कंट्रोल ए से सेव करेंगे, एंड देन क्रेडिट करेंगे राइजिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज को, यानी कि जिनसे मुझे कंसल्टेंसी मिली है। तो मैंने यहाँ पे राइजिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज का लेजर जो है वो बना लिया है। मैं यहाँ पे राइजिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज का लेजर बना लेती हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर मुझे इसको क्रिएट करना है, एंटर करना है, बिल बाय बिल को येस करना है, और इस टीडीएस डिडक्टेबल इसको येस कर लेना है। येस करने के बाद डिडक्टिव टाइप पे मुझे डालना है पार्टनरशिप फर्म, और यहाँ पे डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर को मुझे कर देना है नो। याद रखिएगा इस ऑप्शन को आपको नो करना है, क्योंकि आप लेटर पेमेंट ऑफ टीडीएस करने वाले हो, तो आपको डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर को नो रखना है। बाकी एज इट इज आपको पैन नंबर भी प्रोवाइड करने हैं इनके। तो मैं यहाँ पे पैन नंबर जो है वो इनका मेंशन कर रही हूँ 9797E के अंडर। प्रोवाइड पैन डिटेल को मुझे येस कर देना है, जीएसटी अननोन कर देना है, और कंट्रोल ए से सेव कर देना है। सेम नॉर्मल बिल मुझे यहाँ पे बनाना है। रेफरेंस नंबर पे मुझे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना है,
बिल नंबर के टुवर्ड्स मुझे जो राइजिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज के बिहाफ पे जो एंट्री है वो रिकॉर्ड कर देनी है। यहाँ पे मुझे कंट्रोल ए करना है एंड देन अगेन मुझे जर्नल वाउचर को रेज करना है। जर्नल वाउचर, अब आप जैसे ही मान लीजिए रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि जो टीडीएस है वो डिडक्ट होना है या हो गया है, तो उसके लिए आप वापस से DOT6 पे जाएंगे और यहाँ पे डेट चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए आपको डेट चेंज करनी है, डेट जिस डेट का वो बिल था वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर देना है 1 जून। तो यहाँ पे मेरा जो बिल है वो देखो बैलेंस डिडक्टेबल, तो एक तो मई की एंट्री थी मेरी जिसके अंदर 1260 रुपये टीडीएस डिडक्ट हो चुका है और दूसरा 1100 का टीडीएस अभी पेंडिंग लाइबिलिटी में है, मुझे एंटर करना है। यहाँ पे देखिए एक्सेल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का जो टीडीएस डिडक्ट हो चुका है वो है 1260, लेकिन राइजिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज का टीडीएस सेम वाउचर में डिडक्ट नहीं हुआ, तो बैलेंस डिडक्टेबल है वो यहाँ पे शो रहा है, यानी कि अभी भी टीडीएस डिडक्ट करना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस से जाएंगे वाउचर्स में और जर्नल वाउचर में अगेन जाएंगे। जर्नल वाउचर में जाने के बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल F प्रेस करना है। जिस डेट को हमें टीडीएस काटना है उस डेट के लिए F2 करेंगे। 2 जून को मैं टीडीएस डिडक्ट कर रही हूँ इनका, कंट्रोल F प्रेस करना है। टीडीएस डिडक्शन, जिस डेट को डिडक्ट हो रहा है, जिसके अगेंस्ट में डिडक्ट हो रहा है, जिस नेचर ऑफ पेमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये कंसल्टेंसी है, फीस फॉर प्रोफेशनल, टीडीएस ऑन कंसल्टेंसी। और ये देखिए आपका जो 1100 का टीडीएस है वो डिडक्ट हो गया है। एंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आएगा, जो पहला बिल है वो ट्रैक हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए से आपको इसे जस्ट सेव कर देना है एंड अगेन आप रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा DOT6 के अंदर अब आपको पीरियड फिर से चेंज कर देना है कि किस पीरियड के लिए आप देखने वाले हो। तो आपको यहाँ पे 3 जून तक का कर देना, क्योंकि 2 जून को मैंने टीडीएस को डिडक्ट किया है। तो यहाँ पे देखो कोई लाइबिलिटी जो है वो आपकी नहीं बन रही है, टीडीएस डिडक्टेबल के लिए डिडक्ट हो चुका है, डिडक्टेबल में कोई अमाउंट आपका अब नहीं आ रहा है। तो ये टोटल जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो 1260 और 1100 रुपीज़ का टीडीएस आपका डिडक्ट हो चुका है। ऐसे आप लेटर डिडक्शन ऑफ टीडीएस भी कर सकते हैं। अब आपको चलना है, मान लीजिए आपको लोअर रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है कि कई बार क्या होता है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 197A के अंदर आपको नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस भी अलाउड है और साथ में सेक्शन 197 के अंदर लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस किसी इंडिविजुअल पेई के लिए अलाउड है जब वो कोई फॉर्म जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो दे देता है पेयर को, तो लोअर डिडक्शन पे भी यानी कि कम रेट पे उसका टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। तो उसके लिए जस्ट उसे क्या करना है, उसको पार्टी लेजर जब वो बना रहा है तो पार्टी डिटेल सब कुछ डालना है, लेकिन एंट्री के टाइम पे उसे जस्ट क्या करना है, F12 करके जब वो क्रिएट कर रहा है लेजर तो अलाउ एडवांस टीडीएस एंट्री को यस कर देना है पार्टी के लेजर क्रिएशन के लिए। तो अब मैं आपको एक ऐसा ही बिल जनरेट करके दिखाती हूँ जर्नल वाउचर के अंदर ही। तो देखिए यहाँ पे शीतल फाउंडेशन है जिनसे बिल मिला है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो, यानी कि उनका जो नेचर है कंपनी का, कमीशन चार्ज हमें उन्हें करना है। तो हमने क्या किया, कमीशन चार्ज की पेमेंट कर रहे हैं 52,000 रुपीज़ की और उन्हें लोअर डिडक्शन पे हमें उनका टीडीएस डिडक्ट करना है क्योंकि उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की है जिसके बिहाफ पे 5% कमीशन पे टीडीएस कटता है, लेकिन उनका टीडीएस कितना करना है, 2%। तो हमें जस्ट क्या करना है, हमें एक्सपेंस का लेजर बनाना है कमीशन चार्ज के अंडर और साथ में पार्टी लेजर बनाना है शीतल फाउंडेशन का, और शीतल फाउंडेशन के अंदर हमें ये सर्टिफिकेट नंबर जो है वो उनका मेंशन कर देना है। हमें चलना है वाउचर पे, एंटर करना है जर्नल वाउचर और यहाँ पे हमें डेट चेंज करनी है। तो जिस डेट को इनका जो टीडीएस है वो डिडक्ट हुआ है वो हम मेंशन कर देना है। रेफरेंस नंबर जो है वो इनके हैं, अगर मान लीजिए रेफरेंस नंबर आपके पास है तो आप एंटर कर देंगे, यहाँ पे एंटर कर दिया। डेबिट में जो आपके कमीशन चार्ज है वो लेजर बनाएंगे कमीशन चार्ज के अंडर, आपने बनाया कमीशन चार्जेस के अंडर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने रिकॉर्ड किया एंड देन यहाँ पे सेट अल्टर स्टैट्यूटरी डिटेल को यस किया। डिफाइन टीडीएस यस,
इसमें आपको नॉर्मल रेट ही मेंशन करना है। यहाँ पे आपको क्रिएट कर देना है पेमेंट टू कमीशन। एंटर करेंगे, सेक्शन डालेंगे 194H, एंटर करेंगे 94H, और इसमें जो रेट है, जो एक्चुअल रेट है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। एक्चुअल रेट मेंशन करने के बाद आपको इसमें रेट डाल देना है, जितना अमाउंट आपने उनका टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जो फाइनल अमाउंट है वो डाल देना है। क्रेडिट में आपको शीतल फाउंडेशन क्रिएट करना है, लेजर है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। आपका जो पार्टी का जो ग्रुप है वो आपको डाल देना है सेंडरी क्रेडिटर, और यहाँ पे बिल बाय बिल को येस कर देंगे एंड इस टीडीएस डिडक्टेबल येस कर देंगे। डिडक्टेड टाइप एसोसिएशन ऑफ पर्सन आप ले लेंगे रेजिडेंट के अंदर, एंड देन यहाँ पे डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर को येस करेंगे। यहाँ पे पेन नंबर मेंशन करेंगे इनका, तो पेन नंबर मैं इनका मेंशन कर रही हूँ 7878E। प्रोवाइड पेन डिटेल को येस करेंगे, शीतल फाउंडेशन, और यहाँ पे अननोन कर देंगे जीएसटी को। साथ में अब आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे टीडीएस डिटेल में आ जाना है। यहाँ देखिए नीचे आपको मिलेगा जीएसटी के नीचे प्रोवाइड टीडीएस डिटेल, और दूसरा अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर F12 के अंदर। जब आप पार्टी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं आपको येस करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आ गया है यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज, इसको भी आपको येस कर देना है एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जस्ट नीचे। और यहाँ पे डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर में आपको नीचे डालना है पेमेंट टू कमीशन, कंट्रोल ए से सेव करना है, यूज एडवांस टीडीएस एंट्री को येस करना है, और जस्ट नीचे आपको लोअर डिडक्शन के ऑप्शन पे चले जाना है, इसको येस करेंगे। येस करते ही यहाँ पे पेमेंट टू कमीशन, प्रोविजन लोअर डिडक्शन है या जीरो रेट लोअर डिडक्शन है, सर्टिफिकेट नंबर जो आपका है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो मेरा जो सर्टिफिकेट नंबर है जो ये है मैंने यहाँ पे डाल दिया। अप्लीकेबल फ्रॉम जब तक है, और जितने रेट पे आपको टीडीएस कटवाना है अपना डिडक्ट कराना है वो रेट, जैसे नॉर्मल रेट 5% था, लेकिन लोअर रेट जो है वो क्या रहने वाला है 2%। आपने इसको सेव किया एंड देन आपका यहाँ पे टीडीएस जो है वो कट चुका है। अब यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस लेना है, और यहाँ पे अगेन न्यू रेफरेंस, तो 1040 रुपये का टीडीएस जो 2% के हिसाब से वो आपका कट गया है। अगर आप लोअर डिडक्शन नहीं लगाते, जैसे आप एडवांस एंट्रीज को यस नहीं करते, तो आपका 5% ही टीडीएस इस पे डिडक्ट होकर आता। अब आपको यहाँ पे क्रेडिट का लेजर बनाना है एक और टीडीएस ऑन कमीशन। देखिए हर पार्टी की इनवॉइस के साथ आपको अलग से टीडीएस का लेजर जो है वो बनाना पड़ेगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर टाइप टीडीएस पेमेंट टू कमीशन एंड कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। इस तरह से आपका जो जर्नल वाउचर में कमीशन का जो लोअर डिडक्शन का इनवॉइस है वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। कंट्रोल ए से आपको सेव कर लेना है, और वैसे ही DOT 6 में जाके आप लोअर डिडक्शन के सेक्शन में जाके इसको देख सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ लोअर डिडक्शन के सेक्शन के अंदर इसकी एंट्री। तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाना है, और यहाँ पे TDS रिपोर्ट्स 26Q और डेट को मुझे मेंशन कर देना है। तो जिस डेट पे मैंने TDS डिडक्ट किया है वो डेट मैं यहाँ पे देख लेती हूँ उस मंथ की रिकॉर्ड। तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है लोअर रेटेड टैक्सेबल एक्सपेंस, यहाँ पे आपको लोअर रेट के ऑप्शन में दिख रहा है, और यहाँ पे आप कंट्रोल से इस रिटर्न को आप सेव कर देंगे। बैक जाएंगे, अब हम एक और सेक्शन के अंडर देख लेते हैं कि मान लीजिए आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया है, तो TDS आप एडवांस पेमेंट पे कैसे डिडक्ट करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। कंपनी ने मशीनरी ली रेंट पे 1 जून को 1.5 लाख रुपए की MS एग्रीटेक से, और कंपनी ने पे किए 60,000 रुपीज एज एडवांस बाय कैश। TDS जो लगाया गया वो 2% का TDS इस पे लगाया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एडवांस की पेमेंट करनी है, यानी कि जो एडवांस पेमेंट किया गया है, देखो मोड ऑफ पेमेंट कैश बता रखा है, तो इसे हम किसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट वाउचर के अंदर, क्योंकि हमारे पास मोड ऑफ पेमेंट है फिलहाल। तो हमें क्या करना है, वाउचर में जाना है, F5 करना है एडवांस पेमेंट के लिए, जिस डेट को पेमेंट की गई है F2 यानी कि 1 जून को मैंने इनकी पेमेंट करी है, एंटर करेंगे,
और यहाँ पे डेबिट करेंगे उस पार्टी को जिस पार्टी को पेमेंट की गई है। तो यहाँ पे पार्टी का लेजर मैंने क्रिएट किया, एग्रीकल्चर लिमिटेड। सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बिल बाय बिल को यस करेंगे, क्रेडिट डेज यस करेंगे, और इज टीडीएस डिडक्टेबल यस करेंगे। डिडक्टेड टाइप जो इनका है वो डिडक्टेड टाइप हम यहाँ पे डाल देंगे कंपनी रेजिडेंट। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर। अब यहाँ पे हमें इनका नेचर बनाना है, तो टीडीएस ऑन रेंट यानी कि पेमेंट ऑफ रेंट, ब्रैकेट में हम डाल देते हैं मशीनरी, क्योंकि आपको पता है बिल्डिंग पे 10% चार्ज होता है रेंट का। यहाँ पे सेक्शन डालेंगे 194I, तो मैं यहाँ पे सेक्शन मेंशन कर रही हूँ 194I, 94I। और यहाँ पे जो रेट है इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए वो 2% का ही है। कंट्रोल ए से सेव करेंगे, कंट्रोल ए से सेव करेंगे, और यहाँ पे पार्टी का पैन नंबर मेंशन करेंगे। ये नहीं भूलना है बिल्कुल भी, अदरवाइज 20% आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे लेना है ALKCP 9898G। प्रोवाइड पेन डिटेल को यस कर देंगे एंड कंट्रोल ए से सेव करेंगे। GST को अननोन कर देंगे, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। यहाँ पे डेबिट अमाउंट जो एडवांस पेमेंट दी थी वो 60,000 रुपीज़ की पेमेंट दी गई है, और यहाँ पे एडवांस हम ले लेंगे क्योंकि हमने एडवांस पेमेंट की है। एडवांस लेने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, 60,000 रुपीज़ डेबिट दिखा देने हैं, और यहाँ पे क्रेडिट में TDS ऑन रेंट। तो मुझे यहाँ पे ड्यूटी लेजर बनाना है। पहले मुझे TDS ऑन रेंट डिडक्ट करना है पेमेंट पे, फिर मैं कैश यूज़ करूँगी। तो मुझे TDS रेंट, पहले आपको कैश यूज़ नहीं करना है क्रेडिट में, ये ध्यान रखना। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर TDS टाइप ऑफ ड्यूटी और नेचर ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट। सेक्शन बना लिया है मैंने। 1200 रुपये आपका TDS डिडक्ट हो गया है। अगेन क्रेडिट में कैश, ये 58,800, 60,000 रुपीज़ का आपका पेमेंट हो चुका है। अब आपको इस जो पेमेंट है 60,000 उसको एडजस्ट करना है, जो एक्चुअल पेमेंट है 1,50,000 उसके अंदर। तो आपको जर्नल वाउचर पे जाना है और अब आप इनवॉइस रेज करेंगे। जर्नल वाउचर आपको पिक करना है, एंटर करना है। डेबिट में मशीनरी रेंट आपको पिक करना है। मशीनरी रेंट पिक करने के बाद डेबिट अमाउंट में आपको डाल देना है टोटल अमाउंट 150,000 रुपीज़, एंटर करेंगे। और क्रेडिट में आपको डालना है MS एग्रीकल्चर लिमिटेड, तो आपको यहाँ पे MS क्रेडिट में आपको ले लेना है एग्रीटेक एग्रीकल्चर लिमिटेड। एंटर करेंगे एडजस्ट TDS अगेंस्ट पेमेंट, तो आपको एडवांस पेमेंट पे अगेंस्ट पे करना है। अगेंस्ट रेफरेंस पिक करना है, आपको यहाँ पे बिल ट्रैक होकर आ जाएगा 60,000 रुपीज़ का। अगेन आपको न्यू रेफरेंस लेना है जर्नल वाउचर के अंदर, पेमेंट एंड रेंट पिक करना है। तो ये देखिए आपका पेमेंट ऑफ रेंट 90,000 रुपीज़, 1,800 आपका TDS जो बचा हुआ है 90,000 रुपीज़ पे वो डिडक्ट होकर शो हो जाएगा। एंड ऑफ लिस्ट करना है, यहाँ देखिए आपका TDS जो है वो 148,200 डिडक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस फिर से पिक करना है, क्योंकि आप 60,000 वाले बिल को एडजस्ट करने वाले हो, तो आपको यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। अगेंस्ट रेफरेंस लेते ही 60,000 वाला बिल आपको यहाँ पे पिक करना है, एंड देन आपको न्यू रेफरेंस पिक करना है। न्यू रेफरेंस पिक करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट ऑटो आपका अपडेट होकर आ जाएगा। एंड देन आपको यहाँ पे जो क्रेडिट में TDS ऑन रेंट है वो पिक करना है। तो आपका 1,800 रुपीज़ आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा और बैलेंस जो है वो आपका इक्वल होकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल ए से एंट्री को सेव कर देना है। तो इस तरह से एडवांस जो पेमेंट है वो रिकॉर्ड की जाती है TDS डिडक्शन के साथ। तो ऐसे आपने TDS डिडक्शन सीखा है एडवांस पेमेंट पे। अब आपको अगर मान लीजिए आप TDS की पेमेंट कर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो टैली में आप कैसे रिकॉर्ड करते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, पेमेंट वाउचर में जाना है, F5 प्रेस करना है और कंट्रोल F प्रेस कर देना है। स्टैट्यूटरी पेमेंट TDS
जिस मंथ का आप टीडीएस डिडक्ट करा है आपने, जिस मंथ का जमा कराने वाले हो, वो पीरियड आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। मान लीजिए मैं 1 अगस्त जो पीरियड था मेरा 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का जो है वो टीडीएस जमा कराने वाली हूँ, तो मुझे यहाँ पे एंटर कर देना है। 194C के अंडर मैंने 31 मई को डिडक्ट किया था। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कंपनी है, रेजिडेंट थी, कैश के अंदर ये देखो 1260 रुपये का 31 मई को जो टीडीएस मेरा डिडक्ट हुआ था वो पेमेंट मैंने कर दी है 1 जून को। तो इस तरह से जब हम पेमेंट करके आते हैं डिपार्टमेंट को, तो उसकी रिकॉर्ड हम ऐसे कि इसकी जो पेमेंट है वो आईटीडी डिपार्टमेंट को भी जा चुकी है। तो पेमेंट हमने रिलीज कर दी है 1260 की। ऐसे ही आप अलग सेक्शन, जितने भी सेक्शन पे आपने टीडीएस डिडक्ट किया उनकी डेट मेंशन करेंगे और कंट्रोल F के थ्रू सभी पेमेंट आप डन कर देंगे। इस तरह से जो टीडीएस की रिकॉर्डिंग है वो फिनिश हो जाती है टीडीएस की बुक टीडीएस के अंदर। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आप इनकी बैंक डिटेल वगैरह, चालान डिटेल वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे जाएंगे और टीडीएस रिपोर्ट्स पे चले जाएंगे, 26Q पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे जो डेट मैंने मान लीजिए 1/5 से लेकर 3 जून तक की जो डेट है वो मुझे यहाँ पे मेंशन कर देनी है, एंटर कर देना है। और यहाँ पे मेरे पास जितने भी मेरे टीडीएस पेमेंट है वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। मुझे Alt+S दबाना है और टीडीएस की पेमेंट बल्क में जितने भी पीरियड की मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मुझे रिकॉर्ड करना है। अगर सीधा एक तो मैंने वहाँ पे पेमेंट वाउचर में जाके मैनुअली किया, एक मुझे यहाँ पे सीधा करना है 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक के सेक्शन मुझे यहाँ पे डालने हैं। 31 मई को कौन सा सेक्शन था, तो 194C का मैं कर चुकी हूँ। इस तरह से मुझे जो पेमेंट है वो करनी है रिपोर्ट्स के थ्रू जाके। अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो आप सीधा आप वाउचर में आके भी देख सकते हो और जिस दिन का टीडीएस डिडक्ट किया है उस दिन की डेट में ला के आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप टीडीएस की एंट्री टैली सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको डिटेल में चीज़ें समझ आई हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ भी डाउट अगर आपके इनसे रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमसे जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वी विल हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।